डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हियर। तो देयर आर सम इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट रिएक्शन इट्स कॉल्ड एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन कहते हैं हम कंबाइन होने को, जब दो चीज़ें दो सब्सटेंस आपस में मिल जाते हैं तो एक चीज़ सिंगल सब्सटेंस वहाँ से बना लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मिल जाना, कंबाइन होना। तो दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस और कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये वो रिएक्शन होती है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जो है आपस में मिल जाते हैं, तो फिर वो एक ही सब्सटेंस बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 mg टू टाइम्स mg मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स 2 mg मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। ये सॉलिड है मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पे। तो ये रिएक्शन जो है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन मीन्स यहाँ पे दो चीज़ें, एक मैग्नीशियम है दूसरा ऑक्सीजन है, आपस में ये मिल गए तो इन्होंने बनाया 2mg मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तो वो रिएक्शन जिनमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिल जाता है तो वो बना लेते हैं एक ही सब्सटेंस, सिंगल सब्सटेंस। यहाँ से बन गए सिंगल मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेकिन यहाँ पे दो थे, मैग्नीशियम अलग ऑक्सीजन अलग, तो यहाँ पे ये बन गया एक ही सब्सटेंस यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी तरह है 2 टाइम्स हाइड्रोजन 2H2 टाइम्स हाइड्रोजन ये गैस है प्लस O2 ऑक्सीजन ये भी गैस है। ड्यूरिंग कॉम्बिनेशन दे फॉर्म 2 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल, वाटर इज अ लिक्विड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, तो यहाँ पे बन गया सिंगल एक प्रोडक्ट वाटर मॉलिक्यूल बन गया यहाँ पे। तो ये रिएक्शन जो है ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स जो है ये आपस में मिल गए, ये कंबाइन हुए, तो यहाँ पे बन गया वाटर मॉलिक्यूल। वाटर एक ही है तो यहाँ पे अलग अलग दो है। तो वो रिएक्शन जिनमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं टू फॉर्म ए सिंगल सब्सटेंस आर कॉल्ड है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो यहाँ पे जैसे कोल है, कोल बर्नस इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कोल है C कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है यहाँ पर भी। तो वो रिएक्शन जहाँ पे जैसे कोल बर्न होता है तो ये बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस वेरी रिएक्शन इट्स आल्सो कॉल्ड है कॉम्बिनेशन रिएक्शन ईयर। सो कोल इज कार्बन यहाँ पे प्लस ऑक्सीजन, तो इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये पहले रिएक्शन है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिनमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जो है ये आपस में कंबाइन होते हैं, ये मिलते हैं आपस में, तो ये बना लेते हैं सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल सब्सटेंस देते हैं। तो उस रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो चीज़ें मिल जाती हैं तो वहाँ से एक ही प्रोडक्ट बनता है, वो एक ही चीज़ बनती है। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये मिल गए, यहाँ पे कंबाइन हुए, तो यहाँ पे बन गया रिएक्शन, यहाँ पे बन गया 2mg और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो सिमिलरली यहाँ पे हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन आपस में मिल गई तो बनाया वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो ये बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी तरह दूसरी रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं डिकम्पोजन। डिकम्पोज कहते हैं ब्रेक होने को, ब्रेक डाउन होने को, उसको बोलते हैं डिकम्पोजन। दोज रिएक्शंस इन विच a compound splits up into two or more similar substances are known as decomposition reactions. These decomposition reactions are carried out by applying heat, light or electricity. डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक्चुअली वो रिएक्शन होती है जिसमें अगर हमारे पास एक सब्सटेंस है तो वो स्प्लिट होता है, वो ब्रेक होता है, वो टूट जाता है दो हिस्सों में, दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में। तो जब एक सब्सटेंस ब्रेक होगा, जब एक सब्सटेंस स्प्लिट होगा into two or more substances, those reactions are called decomposition reaction। उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके लिए या तो लाइट की ज़रूरत पड़ती है, हीट की ज़रूरत पड़ती है, या इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, जिससे जो सब्सटेंस होता है वो ब्रेक होता है into two or more substances। तो जैसे यहाँ पे CaCO3 है, यहाँ पे है कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, तो इसको अगर हम हीट करेंगे तो ये बना लेता है कैल्शियम डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं दिस वेरी रिएक्शन इट्स कॉल्ड एज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे एक ही सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हमने हीट कर दिया तो ये बन गया यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। When electricity is passed through acidified water, it decomposed to hydrogen gas and oxygen। तो जब हम यहाँ पे ये वाटर जो है मैं 2H2O, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी करेंगे डिप, इलेक्ट्रिसिटी इसमें यानी हम यूज़ करें पास, इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास करेंगे वाटर में से, तो यहाँ पे बन जाए है एक हाइड्रोजन गैस बनता है और ऑक्सीजन गैस बनता है। सो मीन्स यहाँ पे वाटर है, ये वाटर ब्रेक हुई बाय द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन इलेक्ट्रिसिटी है, तो इट फॉर्म्स टू हाइड्रोजन एटम प्लस ऑक्सीजन, तो इसने बनाया ऑक्सीजन और बनाया हाइड्रोजन यहाँ पे।
सिमिलरली देयर इज ट्वाइस NaCl, साल्ट है हमारे पास NaCl, तो इस साल्ट को हमने इलेक्ट्रिसिटी दी डिकम्पोजिशन, तो ये बन गया यहाँ पे ट्वाइस Na, सोडियम बना यहाँ पे अलग और कैल्शियम क्लोरीन अलग निकला यहाँ पे। तो ये था NaCl, एक ही सब्सटेंस था यहाँ पे, इसको हमने इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक किया, इलेक्ट्रिक करंट पास किया यहाँ से, तो ये बन गया ट्वाइस Na और प्लस Cl2, क्लोरीन गैस और सोडियम यहाँ पे निकला। तो रिएक्शन जो है यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो इसमें हम इसकी यूजेज क्या है, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट इलेक्ट्रिसिटी आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट सेवरल मेटल्स फ्रॉम देयर नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स लाइक क्लोराइड्स और ऑक्साइड। तो इससे हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है इसको हम यूज़ करते हैं मेटल जो होते हैं, मेटल निकालने में अगर उनके साथ कोई क्लोराइड होगा या उनके साथ ऑक्साइड्स होगा, इम्प्योरिटीज़ होगी, तो वो इम्प्योरिटीज़ वो साफ़ करते हैं हम उससे, जो उसके साथ कोई चीज़ें मिली हुई है उसको साफ़ करते निकालते हैं बाय द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन it is useful in the extract of metals from their naturally occurring compounds. Similarly, the digestion of the food in our body is an example of decomposition reaction. तो इसी तरह है decomposition reaction जो है ये हमारी जो बॉडी में डाइजेशन ऑफ फूड होता है, गुज़ा जो हज़म होता है, वो भी डाइजेशन, वो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि वहाँ पे ग्लूकोज जो होता है वो C6H12O6 होता है, उसको ब्रेक किया जाता है, वहाँ पे एनर्जी निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, वाटर निकलता है, तो वहाँ पे जो एक ही सबस्टेंस था उसको ब्रेक किया जाता है, 2 या 3 इसमें वो ब्रेक हो जाता है, तो उस रिएक्शन को हम भी बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्ड रिएक्शन जो यहाँ पे है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहाँ पे एक सबस्टेंस दूसरे सबस्टेंस की जगह लेता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह लेता है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस यानी तब्दील करना, चेंज करना, यानी एलिमेंट एक होता है एक जगह पे, उसकी जगह दूसरा एलिमेंट लेता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन जनरल मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड। अगर हमारे पास कोई कंपाउंड होगा तो उसमें जो लाइक यहाँ पे अगर हम देखेंगे CuSO4 है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, तो हम क्या करेंगे, इवन ए जिंक मेटल स्ट्रिप इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, द जिंक सल्फेट सोल्यूशन एंड कॉपर इज ऑब्टेन। तो यहाँ पे ये देखो, ये जिंक है, ये कॉपर है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, हमने जिंक मेटल स्ट्रिप डाली यहाँ पे, तो क्या होता है कि जब रिएक्शन होती है तो ये जिंक जो है इस कॉपर को रिप्लेस करता है, ये कॉपर की जगह लेता है, तो कॉपर बाहर निकलता है, वो यहाँ पे आता है ZnSO4, ये बनता है जिंक सल्फेट, तो और ये कॉपर अलग निकलता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जिंक की जगह कॉपर की जगह किसने ली, जिंक ने, तो जिंक ने कॉपर को भगाया यहाँ से, तो इसने यहाँ पे अपनी जगह बनाई, तो इसी रिएक्शन को इसलिए हम बोलते हैं ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी जगह इसकी थी कॉपर सल्फेट की, इसकी जगह जिंक ने ली, तो जिंक ने कॉपर को यहाँ से निकाला, तो ये बन गया जिंक सल्फेट और कॉपर अलग निकला यहाँ पे। सो क्योंकि जो जिंक है, जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक जो है ये कॉपर से ज़्यादा तेज़ रिएक्शन दिखाता है, तो दैट्स वाई यहाँ पे जो जिंक ये रिएक्शन है इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कहते हैं डिस्प्ले वो रिएक्शन होती है जहाँ पे एक एलिमेंट जो है ये दूसरे एलिमेंट की जगह लेता है। इसी तरह यहाँ पे पीस ऑफ मैग्नीशियम मेटल इज प्लेस इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, देन मैग्नीशियम सल्फेट सोल्यूशन एंड कॉपर इज एलिमेंट्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पे है फिर से कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम है यहाँ पे, तो ये बन गया MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर, यहाँ पर भी मैग्नीशियम ने कॉपर को रिप्लेस किया, तो ये जो कॉपर की जगह है ये किसने ली, मैग्नीशियम ने ली, तो यहाँ पे बन गया मैग्नीशियम सल्फेट और बाहर क्या निकला, कॉपर निकला यहाँ से। तो ये रिएक्शन जो है ये, क्योंकि मैग्नीशियम जो है ये भी मोर रिएक्टिव देन कॉपर है, कॉपर से ज़्यादा तेज़ रिएक्शन दिखाता है। सो यहाँ पे है कॉपर सल्फेट प्लस मैग्नीशियम, तो इसने बनाया मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर यहाँ पे, तो दैट मीन्स कि ये जो मैग्नीशियम है ये हाईली रिएक्टिव है एज़ कम्पेयर टू द कॉपर ईयर्स। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे कॉपर सल्फेट और आयरन की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आयरन जो है ये कॉपर की जगह लेता है, कॉपर बाहर नहीं, क्योंकि आयरन जो है ये भी मोर रिएक्टिव दैन कॉपर है। तो वो रिएक्शन जिनमें एक एलिमेंट जो है ये दूसरे एलिमेंट की जगह लेता है, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं, दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस।